Hello, good morning to all my students friends, my dear aspirants. How are you to all? आप सभी कैसे हैं? आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोगों को बताएंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें कि महात्मा गांधी अर्थात गांधीवादी आंदोलन, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए और किस प्रकार से किए और किस आधार पर उन्होंने भारत देश में अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसको समाप्त कर निकाल फेंका और भारत देश में एक भारत देश को एक देशवासी मतलब राष्ट्रवादी भावना जागृत किया लोगों के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि भारत देश में किस प्रकार से महात्मा गांधी ने क्या क्या किया। देख रहे हैं कि गांधीवादी आंदोलन में ये सारी डेट्स आपकी लिखी हुई हैं। ये सारी डेट्स जो हैं आपके महात्मा गांधी से संबंधित हैं। इसमें देख ले रहे हैं, पहले आपके 1915 है, तो 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से इनकी वापसी, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से इनकी वापसी हुई थी कब? 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी। जब ये आए थे उस समय हमारे भारत देश में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी भारतीय सेना को काफी जनता को अंग्रेजों की सेना में शामिल किया था। आइए देखते हैं फिर 1917 जो है आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन जो था इनका महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, जो भारत देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए इसी चंपारण आंदोलन के माध्यम से ही। राजकुमार शुक्ल थे, जो कि चंपारण जिला है जो कि आपका बिहार राज्य में पड़ता है। राजकुमार शुक्ल ने ही ये महात्मा गांधी उस समय लखनऊ में थे, इनको वहां से आमंत्रण देकर बुलवाया और वहां की जो समस्या थी, किसानों की 3 कठिया पद्धति थी, 3/20 भाग जो खेती करने का, अफीम की खेती, नील की खेती करने की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं 1918 में अहमदाबाद जो मिल मजदूरों की जो समस्याएं थी उनका समाधान महात्मा गांधी ने ही अहमदाबाद गुजरात में ही, जो किसानों को जितना काम करते थे मिल में उतना उनको काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, इसलिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया और महात्मा गांधी ने उनकी मांगों को पूरा करवाया और अंग्रेजों को उनकी समस्याओं का हल करवाया अंग्रेजों के से। तो ये है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या का हल किया महात्मा गांधी ने। देखते हैं 1919। अब 1918 के बाद 1919 ये तो पता ही है सबको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला जो हत्याकांड है ये बहुत बड़ी घटना थी, जो कि अमृतसर पंजाब में हुई थी। अमृतसर पंजाब में इस घटना में बहुत सारे मतलब हजारों की जनता यहाँ पर मारी गई थी। जनरल डायर ने जब गोलियां चलवा दी थी, यहाँ पर जो समस्या ये थी, यहाँ पर जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें एक सभा लगाई गई थी। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था, उसी बाग में हजारों लोग शामिल होकर वहां पर एक सभा कर रहे थे और सभा में ही जब जनरल डायर को पता चला तो अपने सिपाहियों के साथ चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद वहां पर फायर अर्थात गोलियां चलाने का आदेश दिया और ज्यादा से ज्यादा जनता वहां पर मारी गई और भाग निकलने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था और एक कुआं था, उसी कुएं में हजारों जनता वहां पर मर गई। तो ये समस्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इसी से गुस्साए महात्मा गांधी ने उनको जो एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, वो थी केसर हिंद की। उन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी और इसके बाद आगे उन्होंने एक असहयोग आंदोलन चलाया, मतलब इनके अंग्रेजों का सहयोग न लेने का। इसी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको भी एक उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो अंग्रेजों को भी इन्होंने अपनी इस नाइटहुड की उपाधि को भी वापस कर दिया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं 1920 में महात्मा गांधी ने जब ये घटना घटित हुई जलियांवाला बाग, इसी से गुस्साए नाराज हुए महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन अर्थात सहयोग न लेना, किसका सहयोग न लेना? अंग्रेजों का सहयोग न लेना। तो इन्होंने क्या नियम लागू किया कि हम सब भारतीय मिलजुल कर स्वयं ही अपना बनाया हुआ, मतलब अपने बनाए हुए सारी चीजों को का मतलब अनुसरण करेंगे, और जो रूल्स बनाएंगे वो सारे रूल्स हमारे इंडियन फॉलो करेंगे, और बाकी जो फॉरेनर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी कोई बात नहीं मानेगा और उनका बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार, इसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, वो भी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, तो आगे चलते हैं 1922। अब देखते हैं 1922 की जो डेट थी, इसी में वही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापसी, चौरी चौरा कांड। देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। किस कारण से लिया गया? चौरी चौरा कांड जो घटना घटित हुई थी गोरखपुर में ही एक जो जेल थी, गोरखपुर में एक जेल थी, उसी जेल में 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था इस कारण से। तो इस समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने देखा कि हमारा उद्देश्य हिंसा करना नहीं, बल्कि अहिंसा के माध्यम से ही हमें जीत हासिल करनी है। और भारतीयों को यह समझा रहे थे, किंतु उनको समझ में नहीं आई ये बात। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वयं ही अपना जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसको वापस करने का निर्णय ले लिया और उसे वापस कर लिया। कौन सा आंदोलन था? ये अपना था असहयोग आंदोलन, 1922 में वापस लिया। अब देखते हैं 1930, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1930 जो थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद उन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ की और इसी में दांडी मार्च भी किया। दांडी यात्रा भी की। साबरमती, दांडी से लेकर साबरमती आश्रम तक उन्होंने दांडी यात्रा भी की, और इसके साथ साथ उन्होंने नमक कानून भी तोड़ा। नमक कानून, इसके साथ नमक कानून भी तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया। इसी के तहत उन्होंने क्या किया कि दांडी यात्रा 78 लोग अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 लोगों के साथ दांडी से लेकर साबरमती आश्रम तक गए और उन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक लिया और उन्हें शपथ ली कि आज के बाद हम अंग्रेजों का बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे, बल्कि अपने द्वारा बनाया गया नमक ही खाएंगे और अपने द्वारा बनाए गए वस्त्रों का ही धारण करेंगे। तो ये था आपका 1930 में जो उन्होंने आंदोलन किया, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और दांडी मार्च, और ये 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था, और वहीं दांडी मार्च के तहत उन्होंने नमक कानून तोड़ा था समुद्र के किनारे। आगे चलते हैं 1931 में जो घटना घटित हुई थी, कौन सी थी? ये आपकी थी ये घटना। और ये आगे देखते हैं, ये गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता देखते हैं यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, महात्मा गांधी और एक लॉर्ड इरविन जो अंग्रेज अधिकारी था और महात्मा गांधी के बीच वहीं यरवर्दा जेल में, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, पुणे में ये यरवर्दा जेल, वहीं पर गांधी और महात्मा गांधी और ये लॉर्ड इरविन के बीच में, इनके बीच एक वार्तालाप हुई थी। वहां इनका समझौता हुआ था। महात्मा गांधी कह रहे थे कि नहीं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए इनका जो 1931 था, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे चलते हैं 1932 में देखते हैं ये पूना पैक्ट। पूना पैक्ट लागू किया गया। पूना पैक्ट लागू किया गया और पूना पैक्ट में क्या हुआ कि महात्मा गांधी और ये अपने थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें पूना पैक्ट समझौता हुआ। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जो थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने हरिजनों के लिए एक मांग की थी, निर्वाचन आयोग की मांग की थी कि इनको
आरक्षण दिया जाए। इसके तहत उन्होंने बहुत सारी मांगे की थी। महात्मा गांधी से इनके गिरवड्डा जेल में इनकी बातचीत हुई थी और यही कौन सा एक्ट था, वो पूना पैक्ट था। कौन सा पैक्ट था? पूना पैक्ट कब लागू हुआ? 1932 में। आगे देखते हैं, उसी समय गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय। प्रथम जो था आपका 1930 में था, द्वितीय था 1930 से 31 के बीच में हुआ और जो तृतीय था 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी ने सिर्फ 2 बार जाकर भाग लिया इस गोलमेज सम्मेलन में, और जो B.R. अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। आगे देखते हैं, 1932 में जो था ये गोलमेज सम्मेलन था। गोलमेज सम्मेलन जो कि तृतीय था, तृतीय। प्रथम हमने बताया 1930 और 1931 द्वितीय और 1932 तृतीय। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे महात्मा गांधी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या किया महात्मा गांधी ने? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया। इसमें देखिए करो या मरो का नारा भी इन्होंने दिया, करो या मरो, करो या मरो अर्थात मरो या मारो। ये अहिंसावादी थे। अहिंसावादी होने के बावजूद भी इन्होंने हिंसा का लास्ट में हिंसा का सहारा लिया, क्योंकि हिंसा के बिना या अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़कर जाएंगे ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही थी। बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन में बंदी बना लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। किंतु धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होती गईं और हमारे भारत देश को आजादी मिलने का वक्त आ ही गया। तो ये 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। अगला है आपका 1948। 1948 में जो था नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। गांधी जी को गोली मारी, मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी की नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी 1948 अर्थात 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे। यह समय था, शाम 5 बजा था। 1948 में ही 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तब महात्मा गांधी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला था, हे राम। अब ये हे राम शब्द भी मिलता है कि हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। तो उन्होंने हे राम कहकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, अर्थात अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण से तो ये सारे आंदोलन जो थे महात्मा गांधी से रिलेटेड से आप बहुत ही अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। ये गांधीवादी आंदोलन है जो कि आप लोगों ने सभी, इसकी एक ट्रिक भी याद करने की ट्रिक आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी का मोबाइल नंबर है। महात्मा गांधी का मोबाइल नंबर आगे 19 लगा लेते हैं और पोस्ट में कर लेते हैं 15 17 18 19 20 20 के बाद 22 30 42 30 31 32 42 48। इस प्रकार से ये सारी डेट्स आप याद रखेंगे। सब में 19 19 19 19 लगाते जाएंगे और सारी डेट्स हमें बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये सारा मैटर समझ में आया होगा और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी जो क्लास 9th to 12th हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा पार्ट है। और थैंक यू सो मच फॉर। जय हिंद, जय भारत।